माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा को भी ऐसी समझाते थे, तो उससे जो चीटिंग किए तो चले गए राजद में। अब उधर क्या करेंगे, भगवान मालिक है। रे तो अब आ गए। ये सब अंतिम समय में जब होता है, राजनीति का जब अंतिम समय चलता है, जब उम्र का एकदम अंतिम पायदान चलता है, उस पर आ गए हैं। तो ये अब मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं। उनको कुछ दिन कोइलवर में इलाज भी कराने की जरूरत है, और तुम ताम भी करने लगे हैं, रे तो पर आ गए हैं। तो ये सब जो है मतलब पागलपन की निशानी है। एकदम लास्ट टाइम में जब आदमी आता है तो तुम ताम दिस दैट इस तरह का चालू हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति खरमास के बाद वाले खेल के लिए भी जानी जाती है। बिहार की सियासत में खरमास के बाद एक और खेल हो सकता है। चूड़ा दही के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़े खेल की तैयारी में हैं। खबर यह है कि जनता दल परिवार को एकजुट करने की तैयारी है और नीतीश कुमार लगातार इसको लेकर कई बैठकें कर चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के संपर्क में हैं, जेडीएस के संपर्क में हैं, समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। उस पर बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती है कि विलय होने जा रहा है जेडीयू का, लेकिन बीजेपी ये दावा करती है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा, लेकिन खेल यहां दूसरा है। अरविंद सिंह जी, खेल दूसरा है। आप लोग ये दावा करते हैं कि आरजेडी में विलय होगा, यहां तो जनता दल परिवार को एकजुट करने की तैयारी चल रही है आप लोगों के खिलाफ। देखिए, यह कुर्सी का खेल है। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से बूढ़े हो चुके हैं। वो मान चुके हैं कि मैं चौथेपन में पहुंच गया हूं। अब देखिए, उनकी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा गई है। तुम ताम रे तो अब आ गए। ये सब अंतिम समय में जब होता है, राजनीति का जब अंतिम समय चलता है, जब उम्र का एकदम अंतिम पायदान चलता है, उस पर आ गए हैं। तो ये अब मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं। उनको कुछ दिन कोइलवर में इलाज भी कराने की जरूरत है, और तुम ताम भी करने लगे हैं, रे तो पर आ गए हैं। तो ये सब जो है मतलब पागलपन की निशानी है। एकदम लास्ट टाइम में जब आदमी आता है तो तुम ताम दिस दैट इस तरह का चालू हो जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक स्तरीय लोग थे, लेकिन उनसे ऐसा बिहार के लोग अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन अब इस तरह का भाषा जब सदन में बोलने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो है मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं, बहुत उम्र के प्रेशर में आ गए हैं, और कहीं ना कहीं अब कुर्सी का मोह, लास्ट में जो संपत्ति का मोह जो है चुकता नहीं है। तो बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी वो अपना संपत्ति बुझ लिए हैं, इसलिए इधर से उधर सियासी गेम में लगे हुए हैं। तो वो किसको कहां बेच देंगे, कहां विलय करेंगे, ये खुद उनको पता नहीं है। वो अभी मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपे तेजस्वी यादव जी को, और उसके बाद कह रहे हैं नेता बनाएंगे, विलय करेंगे। तो पहले विलय तो कर दे जल्दी से। सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा को भी ऐसी समझाते थे, तो उससे जो चीटिंग किए तो चले गए राजद में। अब उधर क्या करेंगे, भगवान मालिक है। तो आप लोग शिकार हो चुके हैं। अरे हम लोग तो शिकार हुए हैं, तब न चुनाव लड़े मेरे साथ। सत्ता संभाल रहा है कोई। तो कहने का मतलब है कि देखिए, राजनीतिक फ्रॉडिज्म, राजनीतिक चीटिंग का बिहार का हेडमास्टर है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत बात जो है वो अब जीवन में किसी अच्छे व्यक्ति का आदर्श नहीं बन सकते हैं, चूंकि सियासी फ्रॉडिज्म का अब वो विश्वविद्यालय हो चुके हैं। नहीं, ठीक है, सदन वाली बात पर भी हम आते हैं। अरविंद सिंह जी, काहे नाराज हो जाते हैं नीतीश कुमार इतनी जल्दी आप लोगों से? आज फिर नाराज हो गए और फिर विजय सिन्हा से भिड़ गए। एक बार भी भिड़ंत हुई थी, बड़ी चर्चा में रही थी। देखिए, जब सच्चाई से इंगित कराइएगा, छपरा के मशरख में 20 लोग लगभग, उससे ऊपर भी जा सकती है, 2 नंबर का शराब पी करके मर गए। मैं आप ही के चैनल पर कहा था कि बिहार में 2 नंबर का दारू का उद्योग स्थापित हो चुका है, 2 नंबर का बालू का स्थापित हो चुका है उद्योग, और यह सरकार के संरक्षण में चल रही है। दारू का पैसा से जनता दल यूनाइटेड चलती है और बालू के पैसा से राजद चलती है। और ये पूरे बिहार के नौजवानों को, बेरोजगारों को आर्थिक गरीबी में इस तरह का धंधा में कूदवाने का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक आखिरी सवाल है। सवाल यह है कि
आप लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार विलय करने जा रहे हैं, खबर अब आ रही है जेडीएस और इनेलो समाजवादी पार्टी, इन सब चीजों का विलय होने जा रहा है। विलय की बात पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर विलय होता है तो ये आत्मघाती कदम होगा, ये जेडीयू की मौत जैसा होगा। क्या चल रहा है जेडीयू में? जिसके जनता दल यूनाइटेड के जिस नेता में भी अपना जमीर होगा वो इसको स्वीकार नहीं करेगा, और जो पद के लिए, पैसा के लिए, कुर्सी के लिए अपना जमीर को बेच देगा, मार देगा, वही ऐसा काम कर सकता है। जो अपने पार्टी माता होती है और माता का ही कहीं विलय कर देना, अब आप समझ लीजिए कि क्या है, ये श्रद्धांजलि है, तिलांजलि है। तो चलिए, अपने चिर परिचित अंदाज में नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह, और विलय को लेकर जो खबर आ रही है, जनता दल परिवार को एकजुट करने को लेकर खबर आ रही है। नीतीश कुमार ने कल जो बयान दिया है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे 2025 में, बिहार की राजनीति अचानक और गर्म हो गई है, गर्माहट और बढ़ गई है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।